चिंतामणि महाराज जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे विश्वविद्यालय के लिए तब से और अब तक और आगे भी जो सहयोग करते आ रहे हैं, जब से हमें आदेश मिला कि हमें यह कार्यक्रम करना है, सीजी कॉस्ट के डायरेक्टर जनरल माननीय कर्नाटक सभा, सागर विश्वविद्यालय ने जिन्हें रचा है, कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय के त्रिवेदी साहब, आज के विशिष्ट वक्ता और हम सबके मुखिया, हम सबके नेतृत्व, चाहे वो नेतृत्व मानसिक हो, चाहे वह शासकीय नेतृत्व हो, ऐसे ही आज हमारे मुखिया माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पी सिंह साहब, ये विश्वविद्यालय 2008 में सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से पंचानन होटल के 2 कक्षों से प्रारंभ और वहां से लेकर कुछ माह के पश्चात 100 वर्ष पुराना एक बंगला था, आपका एक बंगला था, उसमें स्थानांतरित हुआ और 10 में और 11 इस वर्ष में शासन ने हमें भूमि आवंटित किया। अंबिकापुर से 12 किलोमीटर पर रामानुजगंज रोड में मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर जंगल और पहाड़ के बीच में 221 एकड़ का भूमि हमें आवंटित हुई। 2010 में हमें अधोसंरचना के लिए शासन ने राशि दिया और जो राशि कला संकाय, विज्ञान संकाय, चतुर्थ श्रेणी आवास, जलागार इत्यादि के लिए था। बाद में बालक छात्रावास और रूसा के मद से हमें कुछ राशि मिली और जिसमें यूटिलिटी सेंटर, ग्रंथालय, ऑडिटोरियम, कुलपति आवास, कुल सचिव आवास और गेस्ट हाउस, ऐसा 14 करोड़ की राशि वहाँ से मिली। लेकिन ये 10 से लेकर और आज तक जो भी हमें राशियाँ मिली है, वो राशियाँ इतनी अपर्याप्त रही कि अभी भी वो भवन पूर्ण नहीं हो पाए हैं। सारे भवन बने और सारे अपूर्ण हैं। वर्तमान में हम ऑडिटोरियम जो आंशिक पूर्ण है, उसमें पार्टीशन करके हमारा प्रशासन, हमारी परीक्षा, हमारा ग्रुपनी, एकेडमी, ये सारे विभाग वहाँ पर अब हैं। वहाँ जाना हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि ये 100 वर्ष पुराना वह भवन आखिर कब तक साथ देता। और सितंबर की तारीख में हमारे वहाँ पहुँचने के 2 घंटे पहले वह कोलैप्स हो गया, उसका छत नीचे गिर गई। माननीय कुलपति महोदय वहाँ बैठा करते थे और जब गए तो वहाँ देखा तो वो छत नीचे गिरी हुई है। 15 दिन तक गुरुकुल की जैसी अवस्था में पेड़ के नीचे कुलपति कार्यालय लगता रहा। जगह का अभाव, पैसे का अभाव, ये सारी चीज़ों के होते हुए हमें मजबूरी हो गई उस अधूरे भवन में जाकर पार्टीशन में अपने आप को स्थापित करने की। और अब हम जनवरी 14 तारीख से जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो हम भी उस तरफ प्रस्थान किए और हम वहाँ पर हैं। 2010 से 18 तक हमें कुछ राशि मिलती रही। 2018 के बाद हमें वो राशि भी मिलना प्रारंभ हुई। अब नया दौर है, नई संकल्पनाएं हैं। हमने अनुरोध किया है शासन से और वह अनुरोध स्वीकार्यता की तरफ है। हमें लगता है कि हम नए भवन की तरफ जो अधूरे थे वो अगले सत्र में पूर्णता की तरफ होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और कुछ मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी,
कि 2010 से लेकर हमें जो पैसा मिला, 2024 में हमने और कुछ बातें की, तो 14 वर्ष का वनवास तो हमारा पूरा हो गया। और अब ये वनवास से हम उस तरफ उन्मुख हो गए हैं। राज्याभिषेक नहीं चाहते, लेकिन अपना घर तो चाहते हैं। हम वो जरूर जगह चाहते हैं जहाँ पर ये विज्ञान वहाँ पले से परिणित हो, पुष्पित हो और यहाँ की बयान ऊपर तक जाए। 2008 में जब ये विश्वविद्यालय बना तो 7 विषयों को लेकर बना और आज तक वो 7 विषय अभी भी है। हमने शासन को 24 विषय और खोलने के लिए आग्रह किया है। जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स में हमने वो सारे प्रपत्र और वो सब जानकारियाँ हमने प्रेषित की हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से 13 तारीख को मेरी भेंट हुई थी। इस भेंट में उन्होंने कहा था कि अच्छे कार्य के लिए पैसों की कमी नहीं है, बस अपने विभाग से मेरे विभाग मतलब उच्च शिक्षा से अर्थतंत्र की तरफ बस वो फाइल भिजवा दें, मैं आपको दूंगा। हम उसी से बहुत उत्साहित हैं और हम गौरवान्वित भी हैं कि ऐसा सामूहिक रूप से उन्होंने हमारे लिए बात कहा। 24 विषय के साथ साथ हमने एक संग्रहालय के लिए भी अनुरोध किया है, जिसका डीपीआर बना के, विस्तृत डीपीआर बना के हमने भेजा है। आर्यावर्त सांस्कृतिक संग्रहालय यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है, ये एक ऐसा संग्रहालय बनने जा रहा है, अगर शासन ने हमें मान्यता दी, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसे रक्षण में रखने के लिए, जो हमारे वे वैज्ञानिक और ऋषि वैज्ञानिक थे, उनकी कृतियों को हम विज्ञान की धरातल पे, एआई के मॉडल पे हम यहाँ पे स्थापित कर सकें, ऐसा हमने उसका डीपीआर भी बात की है। हमने यह भी बात की है कि अगर एक परिवार को चलाना है, तो परिवार कुटुंब की बात करना है, तो हमें रामचरितमानस की तरफ आना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सिंहासन में 14 वर्ष तक खड़ा हो कैसे राज कर सकती है। यह हमारे अब कथा नहीं है, ये सत्य की धरातल पर आया हुआ है। साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि इसी भारतवर्ष में, इसी आर्यावर्त में, मैं अपने भाई को सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं दूंगा, मैं वो 5 ग्राम भी नहीं दूंगा। वह भी इसी सनातन संस्कृति में पुष्पित हुए। हम अपनी पीढ़ी को आज के परिदृश्य में हम उसको कैसे समझाएं, वह संग्रहालय इस बात करेगा। 1955 में जब हमें यह बात कहा गया कि कैसे ताकि अनुज लोग हैं खेत में गोबर डालते हैं, यूरिया और डीएपी को आना चाहिए, और जबरदस्ती हमारे कृषकों को यूरिया और डीएपी खिलाया गया, हमारे खेतों में खिलाया गया। उसके दुष्परिणाम अब आ चुके हैं। अब वही अब उल्टी वही गोबर के गेहूं की आप मांग अब हमसे कर रहे हैं। हम इस विश्वविद्यालय में, यह हमारा विश्वविद्यालय जिस जगह पर हम लोग स्थापित हैं, वहाँ प्रकृति की धरोहर अक्षुण्य है, परिपूर्ण है। हम प्राकृतिक कृषि, अभी हमारे जनजाति बंधु प्राकृतिक कृषि करते हैं। हम उस संग्रहालय में इस तरह को भी हम वहाँ पर रखना चाहते हैं। हम यह भी रखना चाहते हैं कि जो जड़ी बूटी के माध्यम से कल प्रेस वार्ता में हम लोगों ने चर्चा किया कि हड़जोड़ है वो हड्डी को जोड़ देती है, जिसमें एक पैसा नहीं लगता है। बांस की पत्तियों से हड्डी को जोड़ने की क्षमता हमारी उस प्रकृति में है। और उसी तरह के एक कंपाउंड फ्रैक्चर भी हो तो भी वो जोड़ सकता है। और अगर इसी तरह का अगर किसी अस्पताल के पास मिल जाते हैं तो लाखों रुपए हमारे चले जाते हैं। ऐसा ज्ञान हमारे मूल आदिवासी वनवासी बंधुओं के पास में है। यह संग्रहालय उसको भी सुरक्षित करेगा। उनके पास में आज जैसे पेपर प्रस्तुतिकरण की क्षमता नहीं है जो आज और कल आपको करेगी, लेकिन वो ज्ञान धरोहर के रूप में अभी भी उन्होंने संजोया है, जो ज्ञान सनातन रूप से उन तक आया। और अगर हम नहीं संभालेंगे तो अब आगे नहीं जाएगा। जिस तरह हमारे गीत खत्म हो गए, शादियों में गाए जाने वाले गीत खत्म हो गए, एक डीजे ने उस गीत को खत्म कर दिया, उस तरह यह हमारा ज्ञान हजारों वर्ष की जो संपत्ति है, मानसिक संपत्ति है, जो हमें बिना पैसे में हमारे पास उपलब्ध है, वो संपत्ति हमारे हम अगर संरक्षित नहीं करेंगे, यह विश्वविद्यालय संरक्षित नहीं करेगा, तो फिर हम इसे किसके हवाले में कर देंगे। तो यह संग्रहालय
एक ऐसा अद्वितीय संग्रहालय बनने जा रहा है जो इन सभी चीजों को समेट कर, और हो सकता है कि हम अगले वर्ष या 2 वर्ष में एक वो व्यक्ति जिसने औपचारिक शिक्षा प्राप्त ना की हो, वो यहाँ से आपको वो चीज सिखाए जो हमें आपको नहीं मालूम है। और ऐसा होना चाहिए। ज्ञान किसी औपचारिक शिक्षा का मोहताज नहीं होना चाहिए। यह संग्रहालय यही बात है। अद्भुत संयोग है आज। माननीय सांसद महोदय चिंतामणि महाराज जी, यह जिस महात्मा के नाम से हमारा विश्वविद्यालय शोभित है, संत बहिरावुल विश्वविद्यालय, आपको जान के हर्ष होगा कि आपके सुपुत्र, उनके सुपुत्र हमारे समक्ष दोनों नहीं। ये विश्वविद्यालय उनकी कृतित्व को संग्रहित करके इस नई पीढ़ी को देने का, कल्पना करिए आज यहाँ पे कैलाश गुफा जाइए, आज लगता है कि इतना दूर। आप सोचिए 50 वर्ष पहले जब विज्ञान, जब विकास इस स्तर पे नहीं था, तब वो कैसा रहा होगा, तब उन्होंने वहां पर तपस्या किया। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महात्मा के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है, और यह भी सौभाग्य है कि उनके सुपुत्र आज विराजमान है, और यह भी सौभाग्य है कि रुग्णावस्था से जगन्नाथ जी अब ठीक हो गए हैं, और आज जगन्नाथ जी की यात्रा भी है, रथ यात्रा भी है। तो ऐसे सुंदर संयोग बहुत कम होते हैं। अब तो केवट की भूमिका में आना होगा, नैया पार तो कराना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे दुशासन, दुर्योधन, बहुत सारे दधीच, हनुमान और जामवंत इस विश्वविद्यालय के परिधि में हैं। हम तो एक केवट की तलाश में है, जिसे वह सौभाग्य मिला था। केवट को सिर्फ 3 लोगों को वह सौभाग्य मिला था भगवान के पग धोने का, एक केवट, एक जनक जी। तो उस केवट के रूप में हमारी नैया को खेलते थे। यह विश्वविद्यालय आपके कर कमलों से, आपके प्रयास से, क्योंकि आपने प्रयास प्रारंभ किया है, हम जानते हैं। सुबह 8 बजे, मुझे रात में 11 बजे फोन आया सर का कि सुबह 8 बजे मैं आना चाहता हूँ आपके विश्वविद्यालय, और 8 बजे पहुँच गए। हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि सामान्यतः 8 के बाद, जैसे आज का कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट होना था, 11:15 बजे चालू हुआ। माने नहीं 8 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए और एक भवन को देखा, एक स्थिति को देखा, और शासन तक बात को रखा। हमें विश्वास है कि हम अपने उस अवशेषों से युवावस्था की तरफ आएंगे, और यह विज्ञान और परंपरागत विज्ञान, परंपरागत चिकित्सा पद्धति, परंपरागत भोज, परंपरागत हमारी संस्कृति, वो यहाँ पे पुष्पित और परिमित होगी। बस विश्वविद्यालय के लिए इतना ही है। आगे और होगा तब और कहा जाएगा, आज इतना ही।